नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर विनस इंस्टीट्यूट के मेन यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, आज हम आ चुके हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 के एनालिसिस के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं इस्लामिया करामिया कॉलेज इंदौर के सेंटर पर, जहां एग्ज़ाम चल रहा है। जल्द ही बच्चों का, स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम छूटने वाला है और फिर हम आपको आज के बारे में बताएंगे कि क्या रहा आज का पेपर, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए गए थे। इसके बारे में हम आपको डायरेक्ट जो है स्टूडेंट से मुलाकात करवाएंगे, सटीक और सबसे पहले एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पेपर छूट चुका है वर्ग 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का, और एनालिसिस के लिए हमसे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और आपको बताते हैं कि आज के पेपर में क्या रहा, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? सर उषा नरवरे फ्रॉम बैतूल। आज का जो पेपर हुआ मैम, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए हैं? सर सिलेबस के अकॉर्डिंग तो देखें तो मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन, नदी घाटी में, और सर न्यायपालिका कार्यपालिका राज्य से संबंधित आए हैं। ठीक ठीक रहे सर, अच्छे रहे क्वेश्चन। आज का पेपर का लेवल कैसा रहा था मैम? सर 70+ बस। अच्छा, आपके कितने नंबर आए हैं? सर मेरे एक महीने के, मैंने जितने भी विनर से की कोचिंग ली और एक महीने के अंतर से मेरे जो क्वेश्चन बने हैं तो 58 नंबर आए मेरे। आपने विनर्स से तैयारी की है मैम? जी सर, मैंने एक महीने में विनर से तैयारी की, ओनली विनर्स। इकोनॉमी से क्वेश्चंस या पॉलिटी से, हिस्ट्री से और ज्योग्राफी और हिस्ट्री पॉलिटी में कुछ आप बता सकते हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? सर सब मल्टीप्लाई क्वेश्चन थे, नदियों से पूछे थे, झील से पूछे थे। हिस्ट्री में तो सब सिंधु घाटी सभ्यता से ही पूछे थे। इकोनॉमिक्स में? और इकोनॉमिक्स में सर सीमांत उत्पादकता, लगान, जीएसटी से कुछ? हाँ सर जीएसटी का आया था एक क्वेश्चन। और पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन? सर पंचवर्षीय योजना से आया था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, समय हिस्ट्री में कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे मौर्य काल से, गुप्त काल से नहीं सर, या आधुनिक से, कहीं से इधर से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं सर, इनके क्वेश्चन नहीं थे, मौर्य काल गुप्त काल नहीं। ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो पर्वत, पठार, मैदान, जनसंख्या, जलवायु, मिट्टी से कहीं कुछ क्वेश्चन? हाँ सर, जलवायु से थे, नदियों से थे और प्रायद्वीपीय नदियों से थे। कृषि से नहीं सर, जीएसटी से थे। जी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम, धन्यवाद। मैम, आपका नाम क्या है? किरण, मेरा नाम किरण कुमारी। आज का जो पेपर रहा उसमें कैसा रहा पेपर? आप पेपर का लेवल बता दें। पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। अगर सब्जेक्ट की बात करें एक एक करके, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चंस आए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से लगभग सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ज्योग्राफी में भी जैसे कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, मिनरल से रिलेटेड है, इन सब चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं। और हिस्ट्री से क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, लेकिन जैसे नाजी से क्वेश्चन बन रहे हैं, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बन रहे हैं, और हिटलर से बन रहे हैं कुछ क्वेश्चन, इन सब से। मैम, आपका क्या नाम है? ज्योति महेश्वरी। आज का पेपर के बारे में आपका कैसा पेपर रहा, कितने नंबर आए आपके? मुझे तो टफ ही लगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने पढ़ाई नहीं की थी और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा आए थे क्वेश्चन। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है सर? भारत सिंह। भारत सिंह। आज के पेपर का बारे में आप पैटर्न बताएंगे, कैसा पेपर रहा, पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल तो थोड़ा हार्ड था। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स के आए 19 और 20, और सबसे ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन कार्ल पियर्सन और वो कार्ल मार्क्स वर्ल्ड हिस्ट्री से आए थे। हाँ। अच्छा, हिस्ट्री में बाकी प्राचीन इतिहास, आधुनिक और मध्य इतिहास से कोई क्वेश्चन था क्या? 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। एक पुरातात्विक वाला था। ठीक है। सिंधु घाटी से कुछ था? सिंधु घाटी से मोहनजोदड़ो वाला था बस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस में कोई क्वेश्चन? 2-3 आए तो वो तो इजी थे पॉलिटिक्स। अच्छा, इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजना से, जीएसटी से या कोई दूसरी चीज से? जीएसटी पे 122वां संशोधन था। और पंचवर्षीय फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 51-56 वाली थी। अच्छा, ज्योग्राफी वाले पार्ट में चले, ज्योग्राफी में क्वेश्चन? पश्चिमी घाट था। ठीक है। और एक भूमध्य सागर वाला था। भूमध्य सागर वाला, बस। ठीक है। मतलब टोटल मिला के अगर पेपर का हम लेवल देखें तो थोड़ा हार्ड था या इजी था, क्या बताएंगे आप? नहीं, हार्ड था, क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स के 19 और 20। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र मुंदिला है। ठीक है। आज के पेपर के बारे में कि इजी, मॉडरेट या टफ कैसा था? आज का पेपर मॉडरेट से तो ऊपर था, और अपन हाँ थोड़ा टफ था ये। अच्छा,
हम सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें एक एक करके, तो पहले अपन बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में आप बताएंगे क्या क्या क्वेश्चंस रहे, कैसे प्रश्न आए थे? इकोनॉमी में उत्पादन फलन वगैरह से आया है, वो जो मांग लूच वगैरह होता है उससे आता है, उसका मतलब क्या इफेक्ट रहता है एक दूसरे, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। सीधे सीधे किसी का ये नहीं पूछा है कि इसका क्या मान होता है, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। जीएसटी पंचवर्षीय योजना, हाँ, जीएसटी का आया था एक, वो राजनीति से था कि जीएसटी कौन से अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है, एक से एक। हाँ, हाँ। इसके अलावा फिर हम पंचवर्षीय योजना का आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई है। एक आपातकाल का आया था, राज्य में आपातकाल कौन किसकी सिफारिश पे लागू करता है, वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, ये भी आया था। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछी थी, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत वैसे थे, इजी भी थे, लेकिन कुछ बहुत हार्ड। लेकिन इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चन थे वो ओवरऑल बहुत हार्ड थे। जिनने नहीं पढ़ा उनके भी 50 आ रहे हैं, जिनने नहीं पढ़ा उनके भी 50 आ रहे हैं, लेकिन 50 के ऊपर निकलने में फिर दिक्कत हो रही है। वो 10 क्वेश्चन तो ऐसे आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मनीष सिंह है। आपका जो पेपर रहा उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ पेपर बहुत ईजी था, लेकिन बस कुछ क्वेश्चंस थे उसमें। लैंग्वेज थोड़ी थी, लैंग्वेज थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही है। इंग्लिश से समझो तो जल्दी समझ में आएगा, ये क्या चीज़ है। दूसरी कन्फ्यूजन पैदा हो गया लास्ट में, अपन ने जो ज़्यादा पढ़ाई कर ली ना, तो उनमें दो ऑप्शन एक से लग ही रहे हैं, वो तो लास्ट तक ऐसा ही हो रहा है। ये है। और सब्जेक्ट वाइज ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट अगर कठिन क्वेश्चन मानोगे तो 10 क्वेश्चन, बाकी पूरा ऊपर से आ रहा है। कोई कह रहा है आगे जो भी भाभी हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं की एग्जाम है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या तैयारी और ठीक ठाक गहराई में जाएं अब और गहराई से और कन्फ्यूजन दूर करें। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको भी देख कर आएँ, उनमें से ज़्यादा कठिन क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछा जा रहा है कि इसका सदस्य वगैरह कौन है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर पढ़ के नहीं जाती तो वो नहीं बनता है। जैसे आज आया था सार्क देशों में कौन शामिल नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आया विश्व था। इतिहास से। हाँ, विश्व इतिहास से क्वेश्चन कम से कम 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं विश्व इतिहास से, और जबकि ऐसा लग रहा था कि विश्व इतिहास से 1-2 क्वेश्चन ही डलेंगे। तो ये नहीं है, लगभग सबसे कम से कम इक्वली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 18-20 चारों तरफ। हाँ, उससे। और लेकिन यही है कि अर्थशास्त्र थोड़ा हार्ड पड़ेगा, बाकी राजनीति शास्त्र कोई भी बना लेगा, ये है। और इतिहास में भी थोड़ा बहुत जैसे प्राचीन हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ज़्यादातर, सभी मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आधुनिक भारत से ही पूछे गए। मॉडर्न हिस्ट्री हाँ। अच्छा, ज्योग्राफी में कोई पर्टिकुलर आपको कोई क्वेश्चन याद है? ज्योग्राफी में सिर्फ यही पूछा था कि जो कंचनजंगा है वो कौन से हिमालय में स्थित है, ये आया था। नहीं, झील वगैरह, हाँ, वो केवल जो झील आई थी मणिपुर वाला, वो क्वेश्चन आया था। हाँ, और कुछ सीमावर्ती क्षेत्र से? सीमावर्ती पश्चिम में कौन सा देश? पश्चिम में कौन सा देश है, ये आया था। अच्छा, हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? जया कुशवाहा। जया कुशवाहा जी, आपका पेपर कैसा रहा आज का? सर ठीक था। ठीक था। आपके मार्क्स कितने आए हुए हैं? 63 है। बहुत बढ़िया, अच्छा पेपर रहा। मैम, आज के जो पेपर में जो हम सब्जेक्ट की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इसमें से आप ये बता पाएंगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किन किन सब्जेक्ट से? सर जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो जैसे झील से था, एक नदी से था, और कौन सा राष्ट्र किससे सीमा साझा करता है, भारत से, इससे था। बाकी ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। फिर हिस्ट्री से तीनों मतलब मॉडर्न और तीनों, हाँ, सबसे था। एक क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था। और वर्ल्ड हिस्ट्री भी बहुत आई थी। पॉलिटी में अनुच्छेद से ज़्यादा सवाल नहीं, एक ही सवाल था, केवल जीएसटी से रिलेटेड था। और पंचवर्षीय योजना थी एक, सर, प्रथम। हाँ, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सांख्यिकी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और उत्पादक फलन वगैरह। और जैसे पॉलिटी में देखे जाए तो ये राज व्यवस्था, मतलब राष्ट्रपति की मतलब कौन सिफारिश कर सकता है आपातकाल लगाने के लिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको याद है पर्टिकुलर जो पूछा गया था? सर जैसे एक था कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है। हाँ, एक ये था। और लोकटक झील किस राज्य में है। भारत को कौन सा राष्ट्र मतलब देश टच कर सकता है, मतलब पश्चिमी साइड से कौन सा टच। जीएसटी वगैरह, जीएसटी या पंचवर्षीय से कोई क्वेश्चन था? जीएसटी में ऐसा था, जीएसटी मतलब किस संविधान संशोधन से लागू किया था। और पंचवर्षीय योजना में था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का ईयर पूछा था। ओके।
बस इतना ही था सर, बाकी तो मुझे अब याद नहीं आ रहा। आप विनर से ही पढ़े क्या? हाँ सर, मैं विनर से ही पढ़ी हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। मैंने आपकी सारी क्लासेस अटेंड करी है, मैराथन, बिगुल सीरीज प्लस MCQs जो ऐप पे हो रही थी सारी अटेंड करी है। आपको उसका फ़ायदा मिला है? हाँ मिला, अब जो इतने मार्क्स आए थोड़ा समझ लो उससे ही आए हैं, बाकी जो नहीं बने वो अब देखो क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का एनालिसिस सबसे पहले सबसे सटीक विनर्स के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।